मैं आग्रह करूंगा श्री एसपी सिंह बघेल जी से कि वो क्लोजिंग रिमार्क दे दें। मंचासीन भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री बड़े भाई आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, पद्मश्री प्रहलाद सिंह तिपानिया जी, श्रीमती झूमा दत्ता, श्री मामे खान साहब, प्रदीप राय जी, राजश्री जी, मंचासीन अन्य अतिथि, सभागार में उपस्थित देवी एवं सज्जनों, गजेंद्र सिंह जी के अभिभाषण के बाद उस विषय पे बोलना संभव नहीं है। थोड़ा गियर बदलता हूँ। स्वदेश केवल प्रोडक्शन नहीं, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा, लोक गीत, लोक संगीत, लोक नृत्य को भी अपनाना चाहिए, तब हमारा स्वदेश की भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएँ, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीति रिवाज और परंपरा को अक्षुण्ण बनाना भी स्वदेश की तरफ हमारा कदम होना चाहिए। सुई नहीं बनाते थे आज़ादी के समय, सब कुछ बना रहे हैं। थोड़े 1200-1300 साल गुलामी की वजह से जो नया निज़ाम आता है वो अपना सिलेबस थोपता है, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर। 1192 के बाद थोड़ा सा परिवर्तन आया है। मैं किसी को आहत नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन 1192 टर्निंग पॉइंट है जब पृथ्वीराज चौहान छल से मारे गए। गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हूण, अंग्रेज, डचीज, पुर्तगाली, सब ने भारत की आत्मा जो थी उसको थोड़ा सा नुकसान किया है। कभी हमारी राजकाज की भाषा अरबी हुई, कभी फारसी हुई, कभी उर्दू हुई, अलिफ-बे-ते सीखना पड़ा। पहला कोई अंग्रेजी स्कूल खुला होगा, किंडरगार्टन, ABCD अल्फ़ाबेट सीखने पड़े। गुरुकुल को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। आश्रम पद्धति थोड़ी पीछे गई। पीछे जाएं तो सब कुछ था। राइट ब्रदर्स ने 1900 कुछ में हवाई जहाज बनाया। भारद्वाज जी बहुत पहले बना चुके हैं। पुष्पक रावण ले गया था हाईजैक करके। वहीं पर पहुंचना है जहां थे। जेल विलियर ने टेलीविजन भी ऐसी कुछ बनाया होगा 1800 लास्ट में या 1900 कुछ में। ठीक 5200 साल पहले टेलीविजन था जब हस्तिनापुर के में संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध को देखते हुए धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, क्योंकि धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं पड़ रहा था। फायर प्रूफ जैकेट बहुत बाद में बनी है, प्रहलाद की बुआ के पास पहले से थी। मार्कोनी ने रेडियो वायरलेस बहुत बाद में बनाया है। मैं जिस लोकसभा से आता हूँ उसी ज़िले से कंस अपनी प्यारी बहन को लेके जा रहे थे, तो आकाशवाणी हुई थी आगरा के आसपास कि जिसको, क्योंकि रास्ता ही मथुरा का बटेश्वर से मेरी लोकसभा हो गया, आकाशवाणी हुई कि जिसको लेके जा रहा है उसका पुत्र मार देगा, तो आकाशवाणी भी पहले से थी। हम बुलेट प्रूफ जैकेट अभी सारे सैनिकों को नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कर्ण के पास थी। और सर्जरी का अनुपम उदाहरण गणेश जी हैं। ये जितनी घटनाएं मैंने बताई हैं, ये गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानू इब्ने सफ़ी बीए या जेम्स हेडली चेज के पात्र नहीं हैं। ये सब थे और ये सब हुए थे, इसलिए ये कल्पना नहीं है। तत्कालीन वाल्मीकि जी के समकक्ष विद्वान लोग रहे हों या गोसाई जी के, और विद्वानों को इकट्ठा करना मेंढक तौलने के बराबर है। लगभग सहमत नहीं होते हैं इंटेलेक्चुअल्स।
लेकिन किसी ने त्रेता में ये कहा कि वाल्मीकि जी गलत लिख रहे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई नहीं थे, एक पांचवा भी था, या कौशल्या कैकेयी सुमित्रा नहीं थी, चौथी को आप भूल रहे हैं। लोग विवाद करते। या लव कुश नहीं था, तीसरा बच्चा भी था, या रावण का बेटा मेघनाथ नहीं था, कहाँ से लिख दिया, या भाई कुंभकर्ण नहीं था। दोनों पक्ष के बारे में जो लिखा गया है त्रेता में लिखा गया है अथवा 15वीं शताब्दी में गोस्वामी जी ने लिखा है, किसी भी विद्वान ने उस पर मतभेद नहीं किया है। इसलिए ये सब भारत का इतिहास है। थोड़ा बीच के 1000-1200 साल में नुकसान तो हुआ है, लेकिन हम पहुंचेंगे वहीं। तो मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाह रहा हूं। और ओडीओपी ये बता रहा है कि हमारे पास हर जिले का कुछ ना कुछ एक बहुत ही अच्छा उत्पाद था। आगरा कोई आज से इनले वर्क नहीं हो रहा है, ताजमहल है हमारे पास। अभी मंत्री जी ने कहा कि जो हमारी टोटल जीडीपी होगी उसका 10% पर्यटन होगा 2047 में। 10 से 12 अगर पहुंचाना है तो ताजमहल को रात में खोल दें तो और अगर 5 दिन चांदनी रात में ताजमहल खुलता है, अगर कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था में ताजमहल को 12 बजे रात तक खोल देंगे तो जो आपका लक्ष्य है पर्यटन संबंधी पैसे का, इकोनॉमी का, मुझे लगता है हम और जल्दी पहुंच सकते हैं। विश्व का कोई भी व्यक्ति यदि भारत में आता है तो उसके सिलेबस में ताजमहल होता है, और जब हमारे यहाँ आ ही जाता है तब आपके यहाँ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर भी चला जाता है। लेकिन एक भी ऐसा पर्यटक नहीं है जो बाकी जगह आए और ताजमहल नहीं देखे। तो मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा और रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन इनले वर्क आगरा का, लेदर, पेठा, बगल में अलीगढ़, तालों का, बीच में जलेसर, देश में कहीं भी घंटे और घुंघरू दिखेंगे तो मेरी लोकसभा के छोटे से कस्बे के। घंटा राम मंदिर में भी 21 कुंटल का गया है तो वहीं से गया है, शायद जलेसर सुना भी ना हो, और एक तहसील प्लेस है एटा जिले की, लेकिन राम मंदिर का घंटा भी 21 कुंटल का वहीं से गया है। तो मेरठ की कैंची, तो बनारस की सिल्क, बगल में भदोही के कालीन, बगल में मिर्ज़ापुर के मिट्टी के बर्तन। मैं सोच रहा था कि मैनपुरी का क्या होगा, वो क्या पैदा करता है कई चीज़ों के अलावा। तो तारकशी की पेंटिंग वहाँ पर बहुत शानदार होती हैं। तो खुर्जा की आप देख ही रहे होंगे क्ले वर्क कितना शानदार है। ये सब स्वदेशी है। हमारे यहाँ एक जाति विशेष होती है जो काम करती है, इसलिए हम लोग दक्ष लोग हैं। हमारे यहाँ सविता समाज के लोग ही बाल कटते हैं। अब आप छोड़ो, अब आज डिप्लोमा शुरू हो गए होंगे, बीएलसीसी पे कौन जा रहे हैं, लेकिन सविता समाज के लोग ही बाल काटने के एक्सपर्ट, प्रजापति समाज ही मिट्टी के बर्तन बनाने का एक्सपर्ट, क्योंकि ये मशीन नहीं। हमारी कुछ जातियां हैं, बाकी फसल सब करते हैं, वो केवल सब्जी करते हैं। हमारे यहाँ राठौर साहू समाज तेल निकालने का एक्सपर्ट, और भेड़ चराने के हम एक्सपर्ट। बाकी लोग हमसे अच्छी नहीं चला सकते, क्योंकि ये हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम को कर रहे हैं। तो कुछ मार्शल कौम हैं जिनका पैशन ही है फौज में जाना, सीआरपी में जाना, बीएसएफ में जाना, आईटीबीपी में जाना। 2047 में नई पीढ़ी बैठी है, बहुत भाग्यशाली लोग हो आप। मेरे पिताजी ने तो 15 अगस्त 1947 का झंडारोहण एक पुलिस अफसर के रूप में किया। मैं आज़ादी के 50 साल हुए थे तो एमपी था, आज़ादी के 75 साल हुए तो एमपी था। 2047 में जब 100 के होंगे, बड़ा मुश्किल लग रहा है, डायबिटिक लोग इतना लंबा चलते नहीं हैं, लेकिन इसमें 90% लोग हैं जो इस बात को देखेंगे। और आज हमारी बात को याद करना, भारत विश्व गुरु होगा अध्यात्म के क्षेत्र में, विकसित राष्ट्र होगा, सुपर पावर होगा, नंबर 1 इकोनॉमी होगी, और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में जो धमका जाते हैं कोई भी, ये बंद होगी। हमारा धमकाने की हमारी विदेश नीति नहीं है, लेकिन हमारा दबदबा होगा। ऐसी बुनियाद नरेंद्र मोदी जी ने रख दी है। इसके कंगूरे जिस दिन बन के तैयार होंगे, भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। लेकिन हमें स्वदेशी को थोड़ा अपनाना भी चाहिए। एक समय टॉर्च दिखाया करते थे लोग, बाहर की है, परफ्यूम बाहर के हैं, वो एक रजाई आती थी बैंकॉक की तरफ से 100 ग्राम की, सब ये बाहर की है। अब हमारे पास सब अपना है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो भाषण देने की जगह व्यक्तिगत जीवन में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में स्वदेशी को अपनाएं
बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जब नई पीढ़ी अपना लेगी तो निश्चित तौर से भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, विश्व गुरु होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।